योग से हमें मेंटली ज्यादा इफेक्ट होता है। तो सपोज हमने योग डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया, तो फिजिकली उसके चेंजेस क्या होते हैं बॉडी पे? बाल जल्दी सफेद होना, अभी स्कूल और कॉलेज के बच्चों के भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। आजकल ऐसे देखा जाता है कि शादी हो रही है, वो खुद बाल्ड है। आजकल जो यंगस्टर्स है, मोस्टली जब मतलब हमें फिजिक फिट फिट रखना है तो जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद अच्छी बॉडी बनती है, तो एक एक कंसेप्शन है सब यंगस्टर्स में। तो योगा में और जिम में जो क्या डिफरेंस है? जिम में लोग क्यों जाते हैं? अच्छी बॉडी बनाने के लिए, जैसे आपने अभी कहा कि यू मेंशन जस्ट नाउ कि टू मेक सम स्ट्रॉन्ग फिजिक, जिसमें माइंड या मन का संबंध ज्यादा आता नहीं। 3 महीने में वो प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर खाएंगे, दे वांट 6 पैक 7 पैक, मालूम नहीं और कितने पैक्स आएंगे, तो दे विल वांट टू हैव दोज मेनी पैक्स, और वो जल्दी नहीं बनेगी, कंपटीशन में रहेंगे सामने वाले से, दूसरे से। माइंड इज द मेन रीजन ऑफ आवर हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस। योग में डाइट का भी ध्यान रखा जाता है, कुछ स्पेसिफिक डाइट? यस यस यस, अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा है मोहिनी, वेरी नाइस। ओके, हेलो, वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ मोहिनी, एंड आज हम इस चैनल पे अलग अलग जो करियर प्रोफेशंस होते हैं, हम अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ बात करके डिस्कशन करते हैं कि उन्होंने वो करियर कैसे अचीव किया, और उन्होंने क्या क्या एजुकेशन, उनका जर्नी कैसा था, ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे गेस्ट है संजय लेले सर, जो कि एक प्रोफेशनल योगा ट्रेनर है। वेलकम सर। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आप प्लीज आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और कितने सालों से योगा कर रहे हैं। ओके, हरिओम, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मोहिनी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। मेरा नाम डॉक्टर संजय लेले है। मैं BAMS हूँ, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टरी मैंने पोदार आयुर्वेद कॉलेज वरली से किया है, और लास्ट 20 ईयर्स, नॉट 20 ईयर्स, लेकिन लगभग पिछले 15 साल से मैं योग फील्ड में हूँ। योग घंटाली मित्र मंडल ठाणे की एक संस्था है, वहां से मैंने योग में डिप्लोमा किया था, और उसके बाद मैं वो संस्था से संलग्न रहा हूँ, संबंधित रहा हूँ एज ए योगा टीचर। और उसके बाद मैंने कुछ साल पहले YCB, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयुष मिनिस्ट्री चलाई जाती है, AYUSH। AYUSH मतलब A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योग, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध, और H फॉर होम्योपैथी। ये 5 उनके डिपार्टमेंट्स है, और उनका कॉमन नेम आयुष किया है। सो वो मिनिस्ट्री सेपरेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जाती है। उनकी तरफ से जो A और Y, मतलब Y जो योग है, वो योग फील्ड से संबंधित जो भी कार्य है या कार्यक्रम है, वो YCB से चलाए जाते हैं। YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। उन्होंने क्या किया है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं योग में। उसमें से मैंने योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, और योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, ये कोर्सेज मैंने किए हैं, और उनके सर्टिफिकेट्स मैंने प्राप्त किए हैं। बाद में सरकार ने क्या सोचा कि इसमें थेरेपी भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, शायद उन्होंने ऐसा सोचा रहेगा। वो हिसाब से उन्होंने थेरेपी, योगा थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, योगा ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस की है। सो वो सर्टिफिकेट भी मैंने प्राप्त किया है, योगा थेरेपेटिक कंसल्टेंट। सो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड एक योगा थेरेपिस्ट भी हूँ, और मैंने खुद के भी क्लासेस भी मैं चलाता हूँ अभी कुछ महीनों से। सो मैं योग फील्ड में कम से कम 15 साल से हूँ, और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ। वाओ, मतलब इतने सारे सर्टिफिकेट्स, मतलब आपको देखकर बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेरणा मिलती रहेगी सबको कि ये एज में भी आप, मतलब क्या ऐसा है कि आपको ये एज में भी आपको थेरेपी करने का मतलब इच्छा रही कि ये एज में भी आप इतने सारे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर रहे हो, कि आपका आगे का प्लान क्या है? मतलब इसके बारे में आप इंटरनेशनली भी नहीं सिखाना चाहते हो या फिर कैसे? नहीं मोहिनी, ये एज में ऐसे बोलोगी तो आई थिंक मुझे लगने लगेगा कि मैं 75-80 साल का हो गया हूँ क्या, बिकॉज पर्सनली नो, पर्सनली आई बिकॉज फील, नहीं पर्सनली पर्सनली आई फील कि मुझे ऐसे लगता है कि एज इज नॉट द बार, क्योंकि मैं जिस मंडल राइट। में जाता हूँ वहां तो मतलब एवरेज लोगों की एज 70 या 70 के ऊपर है, जो लोग योग में आ रहे हैं।
तो उनके हिसाब से तो मैं बहुत ही यंग हूँ कंपैरेटिवली, मतलब फॉरगेट बिकॉज दैट फन आजकल पार्ट, लेकिन फन पार्ट उसको छोड़ दो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज नाउ आई वांट टू डू समथिंग इन थेरेपी। योगा थेरेपी में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इट इज नॉट ओके। इंडिविजुअल वर्क, ऑफ कोर्स मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, अगर सब लोग साथ में आएंगे तो योगा थेरेपी में बहुत कुछ करने लायक है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 15 साल से इस फील्ड में हैं, राइट? तो हमें थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री ऑफ योगा, जो योग स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली या फिर थियोरेटिकली भी सोचते हैं तो भी आज योग कैसे आ गया ये कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता है कि इस दिन से योग की शुरुआत हुई। ऐसा कोई भी एक दिन नहीं है कि जिस दिन से योग की शुरुआत हुई ऐसा हम लोग क्लेम कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र जो योग का बहुत अहम ग्रंथ माना जाता है, उसकी रचना लगभग आज के पहले 2500 साल पहले हुई ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवत गीता अगर उसके शायद उससे अगर पहले निर्माण हुई हो, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग मैंने सूर्य को सिखाया है। तो शायद सूर्य मतलब जब से ह्यूमैनिटी पैदा हो गई है तब से शायद योग है। हमें पूरा पक्का कोई नहीं बोल सकता है, वी नेवर नो। तो भगवत और गीता का जो उल्लेख आता है। जितना हमें पता है यस, कि योग का जो ओरिजिन है वो इंडिया से ही हुआ है, राइट? बराबर, यस राइट। यस। तो मैं ये ऐसा तो माना जाता है कि योग और आयुर्वेद ये दो भारत ने दी है अनमोल रत्न है पूरे। और और वो अनमोल रत्न आपके पास है। दोनों भी, आयुर्वेद और योग। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं ऐसा। यस, ओके, ओके। फॉर्चुनेट, मैं खुद को यस। भाग्यवान समझता हूँ। यस। तो सर, एक मेन चीज जो है कि आजकल जो यंगस्टर्स है, मोस्टली जब मतलब हमें फिट फिट रखना है तो जिम जाते हैं। जिम जाने के बाद अच्छी बॉडी बनती है, तो एक एक कंसेप्शन है सब यंगस्टर्स में। तो योगा में और जिम में जो क्या डिफरेंस है ऐसा? ओके, सी, जिम का मतलब जिम में लोग क्यों जाते हैं? अच्छी बॉडी बनाने के लिए, जैसे आपने अभी कहा कि यू मेंशन जस्ट नाउ कि टू मेक सम स्ट्रॉन्ग फिजिक, जिसमें माइंड या मन का संबंध ज्यादा आता नहीं है। बट योग इज अ कलेक्टिव एक्सरसाइज जिसकी वजह से पेशेंट का शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि क्या होता है, आज की जो यंग जनरेशन है, यू मे बी नोइंग, कि बहुत इम्पल्सिव है, बहुत फास्ट है, उन्हें एवरीथिंग बहुत फास्ट चाहिए, तो बॉडी भी बहुत फास्ट बनाएंगे। 3 महीने में वो प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर खाएंगे। दे वांट 6 पैक 7 पैक, मालूम नहीं और कितने पैक्स आएंगे। तो दे विल वांट टू हैव दोज मेनी पैक्स, और वो जल्दी नहीं बनेगी, कंपटीशन में रहेंगे सामने वाले से, दूसरे से, और एकदम स्पर्धा, बहुत कंपटीशन का एक युग है। वो हिसाब से उन्हें सब जल्दी चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए। तो ऐसे फास्ट हालत में उन्हें जो भी मिलता है, घर से पैसा भी फॉर्चुनेटली मिलता है, तो फास्ट फूड खाने की आदत है, तो ऐसा सब खाएंगे तो एक्स्ट्रा कैलोरी बनने वाले हैं उनमें, और वो कैलोरी जलाने के लिए उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, आराम करो, मतलब बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग लाइफस्टाइल दे आर फेसिंग सो मेनी डिसीजेस। तो उसमें सामने अगर योग का भी उसमें अगर वो अमल करते हैं, योग का भी अंतर्भाव करते हैं अपनी खुद की प्रैक्टिसेस में, एक्सरसाइज में, तो उनको शरीर और मन दोनों को जो बैलेंस्ड नियंत्रण है वो उसमें मिलने की संभावना ज्यादा है। तो जैसे हम लोग ने देखा कि सी, व्यायाम में मन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। यू आर नॉट, प्राणायाम और ये सब जो योग में साधना या की जाती है, उसका बहुत सा मेन उद्देश्य मन के ऊपर ही है। और माइंड इज द मेन रीजन ऑफ आवर हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, वो मान के योग में सब ट्रीटमेंट या फिर योग की साधना की जाती यस सर। तो जैसे हमने बोला कि योग से हमें मेंटली ज्यादा इफेक्ट होता है। तो सपोज हमने योग डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया, तो फिजिकली उसके चेंजेस क्या होते हैं बॉडी पे? है। यस, सी, क्या होता है कि हमारी जो फास्ट लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे शरीर में वेरियस हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा पैदा होते हैं। और ये स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते ही रहते हैं क्योंकि हमें उनकी आदत पड़ गई है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, आईटी में कोई जॉब कर रहा है, तो उसको
बहुत हेवी प्रेशर है काम का, जॉब का, फायरिंग है, उसको मालूम है ये टारगेट नहीं पूरा होगा तो उसकी शायद नौकरी भी जा सकती है, या फिर उसको और कुछ अचीव भी करना है, वो हिसाब से he or she will apply all logical, illogical means, not will apply, but he may apply all whatever is available for him or for her to get promoted himself, to get मतलब better position for himself. और इसमें क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ती जाती है हमारे शरीर में। तो स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ती जाएगी तो स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होंगे। तो स्ट्रेस हार्मोन्स अगर ज्यादा पैदा होते हैं तो उससे क्या होता है, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा बढ़ेगा, वजन ज्यादा बढ़ेगा, और अर्थराइटिस, अर्ली हाइपरटेंशन मतलब यंग एज में हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट्स हु आर इन देयर 25 30 35 इयर्स में उनको ब्लड प्रेशर की गोली लेनी पड़ती है, कभी उनके शरीर में हाई शुगर हो जाती है एट वेरी यंग एज। मतलब ये सब बीमारियां आफ्टर 65 70 75 के बाद आएंगी तो इतना आश्चर्य नहीं लगता है, लेकिन आजकल बहुत यंग एज में हो रहा है। अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल जल्दी सफेद होना, अभी स्कूल और कॉलेज के बच्चों के भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। अर्ली बाल गिरना, यू मतलब आजकल ऐसे देखा जाता है कि शादी हो रही है, वो खुद बाल्ड है, वो बूढ़ा नहीं है, इज बाल्ड बट इज बाल्ड। अभी ये मतलब इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। पोल्यूशन एक फैक्टर है, रॉन्ग लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रॉन्ग डाइट एक फैक्टर है। ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बढ़ जाते हैं तो उसके इफेक्ट्स ये सब दिखते हैं, जिसे हम दुष्परिणाम कहेंगे कि अर्ली हाइपरटेंशन, अर्ली डायबिटीज, ओबेसिटी और अर्थराइटिस। ये सब पॉइंट्स उनमें देखने को मिलते हैं। ये सब टाइप ऑफ बीमारियां उनमें बहुत जल्दी की उम्र में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम योग का अंतर्भाव करते हैं या योग प्रैक्टिस करते हैं तो योग से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा कम होती जाती है। योग में ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि शुद्धि क्रियाएं है, सूर्य नमस्कार है, या फिर आसन है अलग अलग टाइप के, प्राणायाम है, देन शवासन और योग निद्रा जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। इन सब टेक्निक्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली प्रैक्टिस में तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। क्योंकि क्या है, हम लोग हमारे जिंदगी में स्ट्रेस कम नहीं कर सकते। हमें जॉब करना है तो जिन लोगों के साथ हमें रोज व्यवहार करना है उन्हीं के साथ रोज व्यवहार करना है, भले हम योग करें या नहीं करें, हमें उन लोगों के साथ ही काम करना है। लेकिन उनके साथ काम करके जो हमें मानसिक तनाव हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं योग साधना से। जैसे किसी को प्रमोशन मिलना है तो भले वो योग करे नहीं करे, उसका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन उसको स्ट्रेस भी बढ़ने वाला है, लेकिन वो स्ट्रेस को बेहतर तरीके से वो फाइट कर सकता है अगर उसके साथ, अगर उसके हाथ में योग जैसी सुविधा है, योग जैसी साधना उसके पास है, तो वो सब स्ट्रेस लेवल से वो बेहतर तरीके से डील कर सकता है, बेहतर तरीके से उसको फेस कर सकता है। मतलब अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन। हैंडल कर सकते हैं, यस राइट, यस। क्योंकि योग साधना से आपका बॉस बदलने वाला, उसका राइट। नेचर बदलने वाला नहीं है, वो आपको फायर करने ही वाला है, वो आपकी मिस्टेक निकालने ही वाला है, वो सज्जन संत सज्जन होने वाला नहीं है, मतलब वो दुर्जन नहीं है, लेकिन वो उसका नेचर बदलने वाला नहीं है, लेकिन आपका नजरिया बदल सकता है अगर आप योग करते हैं। सो यू विल बी हैंडलिंग, यू विल बी एबल टू हैंडल योर स्ट्रेस इन अ मच बेटर, ऐसा हो सकता। तो सर योग जो है वो कौन कौन कर सकता है, मतलब उसकी कोई एज लिमिट? अभी इसमें बहुत सी मतलब अलग अलग मत प्रवाह या मत भिन्नता इसमें बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे भी योग कर सकते हैं। आज के दायरे में किड्स योगा वगैरह भी निकला है, तो हमें इसमें ज्यादा जाना नहीं है, उसमें मतभेद या मत भिन्नता हमें नहीं देखनी है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो 10-12 साल की उम्र का जो लड़का या लड़की है उनके बाद योग कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ब्रीदिंग मालूम नहीं है, ब्रीदिंग कंट्रोल तो दूर की बात है, प्राणायाम जैसे प्रकार है वो बहुत 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 दूर की बात रहेगी, वो उन्हें कुछ मालूम नहीं है, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर ब्रीदिंग। ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को कुछ सिखाएंगे तो या तो उन्हें समझेगा नहीं, या भी जो भी समझेगा वो गलत तरीके से कर सकते हैं, जिसका दुष्परिणाम जरूर हो सकता है।
इसके लिए जो बच्चे 10-12 साल के ऊपर है उन्हें योग साधना थोड़ी बहुत दी जा सकती है। अर्ली टीन्स जैसे 13, 14, 15 साल के जो बच्चे हैं उन्हें तो योग साधना ठीक से सिखाई जा सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऐसा देखा जाता है कि अर्ली टीन्स वाले जो बच्चे हैं तो उन्हें सब प्रकार की योग साधना हो, जैसे शुद्धि क्रिया हो या सूर्य नमस्कार हो या विविध आसन है, उनके बेनिफिट्स और उनके ये सब अगर उनको समझाते हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड देम इन अ मच बेटर वे। एंड मतलब 70, 80, 85 इयर्स ओल्ड लोग भी कर सकते हैं योग? अभी इसमें ऐसा है कि अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट। योग शुरू करने के लिए तो ठीक है, मैंने बताया कि 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं उनके बाद अपना वो उम्र के बाद बच्चा कोई कर सकता है, लेकिन अपर लिमिट अभी विल बी सरप्राइज नो कि मैं जिस मंडल में जाता हूँ वहां पे मैंने कुछ लोग देखे हैं कि वो एट द एज ऑफ 70, एट द एज ऑफ 75 वो जिंदगी में पहली बार योग की ओर आ गए। और इतनी 70 साल के बाद वो योग में आने के बाद उन्होंने जो भी पढ़ना शुरू किया योग के बारे में या जो भी कुछ उन्होंने जानकारी हासिल की उनके ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग, तो उन्हें ऐसा लगा कि बाद में वो रोने लगे मतलब नॉट फिजिकली रोने लगे, बट ऐसा कहने लगे कि मैं इतने साल क्या कर रहा था, इतना अच्छा योग शास्त्र है और मुझे मालूम ही नहीं है, एंड आई एम कमिंग टू नो इट एट द एज ऑफ 70। मैंने पूरी जिंदगी वेस्ट की, मैंने पूरी जिंदगी की रिएक्शन बहुत बार होती है। उन्हें लगता है कि ये योग में उन्हें बहुत जल्दी आना चाहिए, मतलब एट द एज ऑफ 30, 35 अगर वो आते तो शायद उन्हें कुछ ना कुछ हासिल होता या फिर वो कुछ कर पाते। अभी 70, 75 के बाद वो खाली थोड़ा बहुत आसन करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन योग का जो पूरी साधना है शायद वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एज लिमिट। और 70, 75 के बाद क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां शुरू हो जाती है, जैसे जॉइंट पेन्स है वगैरह है, वो उनको शुरू हो जाती है, जॉइंट वीकनेस हो जाता है, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। इसके लिए डिफिकल्ट आसन उन्हें नहीं ट्राई करने चाहिए, जैसे टॉपसी टर्वी मतलब सिर का भाग जमीन की ओर और पैर का भाग ऊपर की ओर, ऐसे आसन है। अपसाइड डाउन उसे कहेंगे, अपसाइड डाउन पोजिशंस पोजेस उन्होंने नहीं लेनी चाहिए। ये सब अगर वो अवॉइड करेंगे तो योग साधना वो आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ऐसा है, योग में कोई जबरदस्ती नहीं होती है। आपको अगर समझ लो कोई आसन कोई सामने से दिखाता है तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज कि ये आपको आसन कर सकते हैं नहीं कर सकते। यू योर सेल्फ कैन डिसाइड, और इसमें कोई फोर्स कर सकता नहीं है आपको। इसके लिए अगर आपने किसी का डेमो देख लिया, किसी ने आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया कि देखो शीर्षासन ऐसा करना है, तो शीर्षासन करने के बाद जो 40 साल के 50 साल के लोग हैं वो भी शायद घबरा जाते हैं कि अरे कैसे जमेगा, इम्पॉसिबल। तो आफ्टर 70 नोबडी इज गोइंग टू ट्राई शीर्षासन, मतलब बहुत कम लोग करते हैं 77। कहने की बात यह है कि बहुत डिफिकल्ट आसन अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन योग इज नॉट जस्ट आसन। आपको आसन ही आ गए तो इसका मतलब आपको योग आ गया, ऐसी बात नहीं है। देयर आर मेनी वेज यू कैन प्रैक्टिस योग। जैसे भक्ति योग है, आप भक्ति संगीत सुन सकते हैं, सुनने में तो कोई एज लिमिट नहीं है। कर्म योग है, कर्म योग आप कर सकते हैं, घर में भी बाहर भी आप कर्म योग कर सकते हैं। काम करते रहना है, जितना आपको फिजिकली अलाउड हो रहा है, आपके शरीर जितना साथ दे रहा है उस हद तक आप अपना काम भी कर सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिट टू इट। बाद में योग साधना ऐसा सच है, उसमें आप एक जगह बहुत ज्यादा बैठना, जैसे आसन में कहा जाता है कि स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिस अवस्था में हम लोग स्थिर है और सुखी है वो आसन कहेंगे। वो हिसाब से अगर डिफिकल्ट आसन भी आपको नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रैक्टिस सिंपल आसन। वज्रासन है, पद्मासन है, तो अर्ध पद्मासन भी है जिसमें आप मेडिटेटिव पोस्चर जिसे कहते हैं, तो मेडिटेशन में आप वैसे भी बैठ सकते हैं। उसके लिए बहुत कुछ यंग होना चाहिए या 70 के पार इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं। इवन पीपल ऑफ द एज ऑफ 80 ऑल्सो दे कैन प्रैक्टिस, 85 ऑल्सो दे कैन प्रैक्टिस, नो प्रॉब्लम। अपर लिमिट तो है ही नहीं इसमें, बिकॉज देन आफ्टर एज एडवांसेस। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं जिस मंडल में जाता हूँ वहां पे एक लेडी आती थी, शी वॉज अराउंड 72। जब भी हम लोग अभी कोरोना पीरियड की वजह से, कोरोना काल की वजह से सब बंद हो गया है हमारा वर्ग फिलहाल, और कुछ शायद अगले कुछ महीनों के लिए भी शायद फिजिकली हम लोग वर्ग वहां नहीं ले सकते। बट वन लेडी यूज्ड टू कम, शी वाज 72 years old।
और उस वर्ग में बाकी लोग भी आते थे, अलग डिफरेंट एज ग्रुप के, 40s 50s 60s, और शी वॉज पॉसिबली द एल्डेस्ट, मतलब 72, सबसे उनका उम्र ज्यादा थी। और उधर हम लोग सूर्य नमस्कार सिखाते थे वो वर्ग में। और उन्होंने पहली बार देखा सूर्य नमस्कार, एंड शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू। We said no problem, you can relax, you can observe सूर्य नमस्कार। she used to sit and she used to observe। 8 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद उन्होंने, उनको क्या लगा मालूम नहीं, she joined सूर्य नमस्कार। और उसके बाद जब हमारा वर्ग कोरोना की वजह से बंद हो गया, तब तक she reached 12 सूर्य नमस्कार in one session। 12 सूर्य नमस्कार। she was 72 years old। और then she said, she told us कि she had some back problem, पीठ में दर्द था उसको, फॉर विच यूज्ड टू टेक मेडिसिन। और अभी जब से उसने सूर्य नमस्कार उन्होंने चालू कर दिया, शुरू कर दिया, तब से उसकी बैक पेन हैज वैनिश्ड। मतलब उसने बैक पेन के लिए गोली लगभग पिछले 2 महीने से नहीं खाई है, ऐसा उन्होंने बताया, आफ्टर स्टार्टिंग प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार। दैट्स वेरी नाइस। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कोट कर सकते हैं विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यस, वेरी नाइस। वो बहुत अच्छा अनुभव था ये। कल जो हम लोग सुनते हैं कि 10 दिन में वेट लॉस, 1 वीक में वेट लॉस, ये डाइट करेंगे तो वेट लॉस, तो उसके बारे में आपका क्या कहना